हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसे चल रही है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर जहाँ पे दिक्कत हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7। हमने जो कल के लेक्चर में देखा था, कल के लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था। तो बच्चों, मैं फिर उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें कि कैसे कैसे हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, क्रिस्टल सिस्टम जो आपने पढ़े हैं। कौन सा क्रिस्टल, उसकी रैंक क्या होती है या पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, ए और आर में क्या रिलेशन होता है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में कितना है और परसेंटेज ऑफ वाइड रिक्त स्थान कितना है। तो बच्चों, फर्स्ट जो हमारे पास था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला था, साधारण इकाई सेल। ठीक, इसकी रैंक होती है बच्चों 1। रैंक भी बोलते हैं इसे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, प्रति इकाई कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है। 1 एटम होता है और कहाँ होता है? कॉर्नर पे होता है। ए और आर में रिलेशन था बच्चों, 2r बराबर ए और r बराबर A/2। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी होती है बच्चों 52% और पैकिंग जो इसमें वॉइड होती है वो 48%। सबसे ज़्यादा इसी में रिक्त स्थान होता है। दूसरा था बच्चों बॉडी सेंटर, BCC। BCC में एटम कहाँ होता है? कॉर्नर पे और इन बॉडी। तो कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? 2 परमाणु से, आपने निकाला था। इसके लिए आर और ए में क्या रिलेशन था? R = √3a/4। तो बच्चों, ये कितना परसेंट पैक होता है? 68% और 32% एक खाली होता है। तीसरा था बच्चों FCC, क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई यूनिट सेल। बच्चों, इसमें कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु। कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे और फेस, 6 फेस पे। आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है? R = √2/4a और a बराबर 4r/√2। बच्चों, 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, संकलन प्रभाव, और 26% इस क्या होता है? रिक्त स्थान। तो सबसे अच्छा पैकिंग उसी में होती है जिसमें ज़्यादा एटम है। तो क्या है, तो सब एक ही क्यूब ना, एक क्यूब में ये एटम है। सिंपल में 1 है, जबकि BCC में 2 हैं और FCC में 4। तो 4 एटम है एक ही क्यूब में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पैकिंग इसकी है। अब बच्चों, हम देखते हैं जो अवयवी कण हैं उनमें संकुलन पैकिंग कितनी तरह की होती है। मतलब संकुलन, हिंदी में बोलते हैं संकुलन, अवयवी कणों का संकुलन, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से होता है। तो बच्चों, इसके लिए तो हमें एक चीज़ पैक किस तरह से करनी है। मतलब आपका एक कोई बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में जैसे आप थोड़ा लगा सकते हो, जैसे लड्डू का बॉक्स, उस बॉक्स में आप लड्डू कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, है ना? 1D फॉर्म में, 2D फॉर्म में और 3D फॉर्म में। तो वही हमने सीखना है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको 3D पिक्चर ऑन पेज पे दिखाने की। ठीक है, हालांकि आपको हर कोई आसान से नहीं बता पाएगा इसको, मतलब बिना उसके पिक्चर के उसको बता, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको इसको ऑन द पेज बना के दिखाऊँ। तो इसमें हमें कुछ चीज़ सीखनी है। एक होती है बच्चों उपसय संयोजी संख्या, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? बच्चे घबराते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब है जो एक एटम है उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। किसी भी अवयवी कण, मतलब जो क्रिस्टल बना हुआ है, अवयवी कण क्या है? परमाणु, अणु या आयन। कितने परमाणु से वो घिरा हुआ है, मतलब घिरा हुआ है ऐसे नहीं, मतलब जो टच कर रहे होंगे उसको, घिरा हुआ तो वही होगा ना, जो उसको टच कर रहे हैं। कितने परमाणु से टच करते हैं, वही उस परमाणु क्या होती है? सहसंयोजी संख्या होती है। ठीक है, या उसका जो पड़ोसी है, मतलब पड़ोसी जो उसको टच कर रहा है, तो वही उसका क्या हो गया? उपसय संयोजक, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। तो आए बच्चों सीखते हैं हम पैकिंग क्या होती है। फर्स्ट टाइप की पैकिंग होती है बच्चों 1D पैकिंग। ठीक, एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन क्या है बच्चों? जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक एटम एक के बगल में लगा हुआ है, एक एटम इस तरह से लगे हुए हैं एक्स डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं बच्चों एक डायमेंशनल। जो अवयवी कण है इस तरह सीधे लगे हुए, तो इन्फिनाइट है, इधर भी इन्फिनाइट है, इधर भी इन्फिनाइट। अब बच्चों यहाँ देखो, किसी भी एटम को पकड़ो आप, मैंने ये वाला एटम पकड़ा, तो इस एटम कितने एटम टच कर रहे हैं? केवल केवल 2। तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है? 2। और इसका नियरेस्ट नेबर कितना होता है? मतलब नियरेस्ट नेबर एकदम पड़ोसी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, सेम होते हैं। तो ये है बच्चों 1D पैकिंग। इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप लिखना चाहो तो इसकी किताब से भी लिख सकते हो। इसमें मुझे आपको समझाना था, मतलब किस तरह से होता है। एक ही डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं 1D पैकिंग, एक विमीय संकुलन। दूसरा होता है बच्चों
2D पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं द्विविमीय संकुलन। बच्चों ये दो प्रकार की पैकिंग होती है। मतलब आपका बॉक्स है इस तरह से, मैंने बताया था, इस बॉक्स में आपका दिमाग है, आप कितने तरह से उसमें लड्डू अरेंज कर सकते हो, सेम वही दिमाग लगाना है आप। तो इसमें जो फर्स्ट पैकिंग होती है बच्चों, उसको बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं द्विविमीय वर्गाकार संकुलन। ठीक, मतलब आपका डब्बा था तो आपने किस तरह से किया, देखो यहाँ पे मैंने लगा भी रखे हैं, एक लड्डू, दो लड्डू एक्स डायरेक्शन में, और क्योंकि हमने 2D पढ़ रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन और ये क्या हो गया आपकी वाई डायरेक्शन, मतलब वाई में भी आ रहा है और एक्स डायरेक्शन में पैकिंग होती है बच्चों। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय, दोनों डायरेक्शन में आ रही है ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ कैसे लगेंगे लड्डू, आपका ये बॉक्स है तो लड्डू कैसे लगा रखा हमने, एक लेयर ऐसे लगा रखी, जस्ट दूसरी लेयर भी उसके बगल में वैसे लगा रखी, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इस तरह से लगा रखी। अब आप किसी भी बीच के एटम को पकड़ें तो आप देखो, किसी भी एटम को गौर से देखो तो कितने एक जो गोला है परमाणु, ठीक, ये कितने टच कर रहा है, 1 2 3 4। अब इनके सेंटर पॉइंट बोलो, मैंने सेंटर पॉइंट मिला दो तो कैसे बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो एक एटम को कितने टच कर रहे हैं, 4। तो इस बच्चों इसका कोऑर्डिनेट उपसेशन से कितना हो गया, 4। नियरेस्ट नेबर कितना हो गया, एकदम पड़ोसी, 4 हो गए। तो इसलिए इसको बोला गया है स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, 2D है क्योंकि 2D में एक्स एक्सिस और परमाणु का अरेंजमेंट कैसे होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है बच्चों। ये 2D है, जो हम देखते हैं आज तक ऑन द पेज पे जो होता है वो सब 2D होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका देखते हैं आगे दूसरी पैकिंग क्या होती है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं द्विविमीय षटकोणीय संकुलन। इस तरह की द्विविमीय संकुलन में परमाणु कहाँ होते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन अक्ष में होते हैं, तथा एक परमाणु क्या होता है, 6 परमाणु से घिरा होता है। इस प्रकार के संकुलन की उपसेशन संख्या कितनी होती है, 6। देखो कैसे, वही है जैसे पहले वाला था 2D स्क्वायर पैकिंग, अब उसी प्रकार से हेक्सागोनल पैकिंग। वही डब्बा है, मैंने डब्बे में लड्डू लगाए, कैसे, एक लेयर मैंने लगाई एक्स डायरेक्शन में, अब वाई डायरेक्शन में जब मैंने लड्डू लगाए तो क्या किया मैंने, 2 लड्डू के बीच में इस तरह से लगाए बच्चों। पहले वाले में तो आप क्या लगा रहे थे, एक लेयर इस तरह से लगा रहे थे और दूसरी ठीक उसके नीचे लगा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरी पैकिंग कैसे की, 2 के बीच में एक लगाया, मैंने एग्जैक्ट वहीं पे यहाँ पे यही कर रखा है, 2 इसके बीच में एक लगा रहा है। मतलब आपको बोला गया है कि लड्डू लगाओ और एक डब्बे में कैसे लड्डू आने चाहिए, मैक्सिमम लड्डू आने चाहिए, मतलब अधिक लड्डू आने चाहिए। ठीक, तो अगर आप देख रहे होंगे जो पहला वाला आपने जो 4D में था उसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो कम लड्डू आएंगे, और सेकेंड वाले अकॉर्डिंग लगाओगे तो ज़्यादा लड्डू आएंगे। ठीक, क्योंकि उनके बीच के बच्चों रिक्त स्थान कम छूटेगा। जो आपने पहले वाली की थी 2D स्क्वायर पैकिंग, उसमें स्थान खाली स्थान ज़्यादा छूटेगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, दूसरी लेयर मतलब ए लेयर आपने लगाई और फिर बी लेयर कैसे लगाई, उस लेयर के ठीक बीचों बीच जो 2 एटम थे उनके बीच में रखा लड्डू, उनके बीच में रखा लड्डू। तो यहाँ पे तो परमाणु है, तो पर लड्डू मत समझना आप लोग, परमाणु है। ठीक है, इनके बीच में लगाते गए। तीसरी लेयर फिर क्या किया आपने, जैसे ए थी वैसे लगाई फिर। ठीक है, और फिर चौथी लेयर कैसे लगाई थी, बी, तो हमने ए बी टाइप की लगाई। अब आप बीच में किसी भी एटम को पकड़ो बच्चों, तो बी मैंने इस एटम को पकड़ा, ये एटम कितने एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एटम टच कर रहे हैं इसको, तो कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया, 6। तो एक संरचना बन रही है बच्चों हेक्सागोनल, देखो बन रही है बेंजीन जैसी रिंग, हेक्सागोनल, इसलिए इसको बोला गया है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 हो गया, नियरेस्ट नेबर हो गया, पड़ोसी आइटम कितने हो गए, 6। यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि हेक्सागोनल पैकिंग का वो कितना होता है, कोऑर्डिनेट नंबर उपसेशन जगह कितनी होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों जो 3D, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उसमें वाइवा में भी पूछे जाते हैं जब प्रैक्टिकल होता है, और यही सबसे टफ है जो 3D है। 3D पैकिंग मतलब 3D पिक्चर, आप नाम बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, 3D पिक्चर क्या होती है। ठीक है, किसी ने देखी होगी देहरादून में, एकदम जैसा से लगता है एक्चुअल में मेरे सामने खड़ा है आदमी। ठीक है, उसका बैक भी दिख रहा है, आगे से पूरा दिख रहा है, हाँ वाकई में मेरे सामने, उसको बोलते हैं बच्चों 3D। ठीक, फिर भी मैंने इसको कोशिश किया है आपको ऑन द पेपर बनाने की कोशिश की। ठीक, आप कहीं भी लेक्चर देखना वो इस तरह से वो बताएगा नहीं आपको कि मतलब कहाँ पे हो रहा है 3D, मतलब कागज़ में बनाए कैसे कैसे। तो हम देखते हैं 3D पैकिंग, त्रिविमीय संकुलन बच्चों यह 3 प्रकार से होता है। ठीक, एक होता है बच्चों, मैंने लिखा हुआ ए टाइप
3D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि जैसे नीचे वाली ए लेयर है उसके ऊपर वैसी ठीक सेम लेयर लगा रखी है, उसी के ऊपर फिर ए सेम लेयर लगा रखी। तो देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट क्या किया, एटम लगाए, तो क्योंकि स्क्वायर पैकिंग हम 2D में पढ़ चुके हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। अब 3D में हमने क्या जेड एक्सिस की ओर लगाने हैं। ठीक है, मतलब अपने सामने और एटम लगाने हैं। तो किस तरह से लगा रखे हैं, देखो एक एटम के बगल में दूसरा एटम, दूसरा एटम तीसरा, जैसे हमने 4D स्क्वायर में लगाया था। तो फर्स्ट तो ऐसे लगाना, एक के नीचे फिर दूसरी, दूसरे के नीचे ये नीचे वाली लेयर हो गई आपकी ए। अब बच्चों ठीक इस लेयर के ऊपर मैंने दूसरी लेयर लगानी है, जैसे नीचे लगा रही है उसी के ऊपर। देखो कैसे मैं इस तरह से लगा के दिखाता हूँ एक बार। ये मैं पहले 2D स्क्वायर पैकिंग कर लेता हूँ ए लेयर की। तो ये क्या हुआ आपका 2D स्क्वायर पैकिंग हो रही ना, 2D स्क्वायर पैकिंग हो रही। अब इसके ऊपर जस्ट ऐसी लेयर लगानी है बच्चों। तो उसको दिखाने के लिए मैं 3D कैसे करूँगा, तो मैंने जो रेड से दिखा रखे हैं आपको उधर, आपको दिखाई दे रहे होंगे रेड इससे दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक उसी के ऊपर लगा रखे हैं। ये दूसरी लेयर है, मतलब इस तरीके से तीसरी लेयर लगाऊंगा तो ठीक इसके ऊपर आएगा। तो मैंने इसको ज़्यादा कोलैप्स नहीं किया ताकि आपको समझ दे कि मतलब जैसी नीचे वाली ए लेयर है वैसे उसके ऊपर दिखाने के लिए 2 लेयर मैंने इसको दिखा लिया। अब आप देखो बच्चों कि कितने एटम टच कर रहे हैं इसको, एक एटम को बताओ कितने एटम टच कर रहे हैं एक एटम को यहाँ पे। तो देखो ये मैंने ये वाला एटम लिया, ये वाला एटम लिया, इसको कितने टच कर रहे हैं, पहले नीचे वाली लेयर पे देखो कितने कर रहे हैं एटम, 1 2 3 4 एटम उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, 4 टच कर रहे हैं उसको। अब लगाओ 4 टच वो कर रहे हैं, एक इसके ऊपर ये रेड वाला है 5, एक ऐसे नीचे से भी होगा, तो कितने कर रहे हैं 6। तो ऐसे के कोऑर्डिनेट नंबर कितने होते हैं 6। खुद दिमाग में सोचो कि जब ये कितने से टच कर रहा है, 1 2 3 4 एटम्स टच कर रहा है। एक ये रेड इसके ऊपर रखा हुआ बच्चों, इसके नीचे भी तो होगा रेड, तो कितना हो गया 4 तो 6, तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 हो गया। नियरेस्ट नेबर कितना हो गया 6। तो 3D स्क्वायर पैकिंग में, ठीक है, त्रिविमीय वर्गाकार पैकिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर 6। ठीक है, ए टाइप। दूसरी है बच्चों ए बी टाइप की 3D हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, और तीसरी होती है बच्चों ए बी सी 3D FCC या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, और क्यूबिक मतलब घनीय इकाई सेल। ठीक है, तो तीसरा था, दूसरा वाला क्या है ए बी। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक परत है ए की, दूसरी परत है बी की, और तीसरी परत फिर क्या आएगी ए की। जैसे ये मैंने तुम्हें याद करने के लिए तुम्हें आसान रहे ताकि मैंने इसलिए करा, मतलब जो नीचे वाली परत थी वो ए थी, यहाँ तो सेम था ना ए, दूसरी परत क्या आएगी बी, और तीसरी फिर क्या आएगी ए, फिर आएगी बी, तो सेम चलते आगे ऐसे ही। जबकि 3D में क्या है, ए परत आएगी, बी और सी, तीनों लेयर अलग अलग होंगी, तो उसको बोलते हैं बच्चों 3D FCC और CC पैकिंग। इसको SCP पैकिंग बोलते हैं बच्चों, हेक्सागोनल पैकिंग, जो आपकी AB टाइप की है, और जो ABC टाइप की है वो FCC पैकिंग है। ठीक, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिया है क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने निकलना है। तो फर्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, जो ए वाली लेयर हो कैसे करनी है, 2D हेक्सागोनल वाली पैकिंग बनानी है। 2D हेक्सागोनल पैकिंग आपने कौन सी बनाई थी, ये ऊपर बनाई थी, इस तरह से पैकिंग बनाई फर्स्ट लेयर के लिए। ठीक, जो बी होता है बच्चों, बी क्या करता है, यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तिका को भरते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा बी लेयर। ठीक है बच्चों, और जो सी ए लेयर होगी बच्चों वो क्या करेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। तो मैं बताऊंगा कि मतलब त्रिकोणीय रिक्तिका का कहाँ बनेगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका कब बनेगी, और अष्टफलकीय रिक्तिका कब बनेगी। तो बच्चों मैंने क्या किया है, फर्स्ट मैंने जो किया है ए टाइप की, ई टाइप मैंने बोलता 2D हेक्सागोनल करना। अब क्योंकि ये पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं 3D बनाया, तो मैंने क्या कर रखा है, जैसे ये एटम में लगा रखे हैं क्या कि मतलब 2 एटम लगाने इस तरह से, जो ऊपर लगाए थे ना एक बगल में, वो तीसरा एटम का रंग था उसके बीच में। मैंने बच्चों इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे ये जो ब्लू पेन वाले दिख रहे हैं इनको थोड़ा दूर कर लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इस चीज़ को। ठीक है, अब ऐसे नहीं बोल, क्योंकि आइटम तो भाई एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं बच्चों। ठीक है, पर मैं 3D में समझाने के लिए मैंने इनको थोड़ा दूर दूर किया है। तो जो ये ब्लू वाला आपको दिख रहे हैं, ये मतलब यही है कि 2 गोलों के बीच में एक गोला टच कर रखें, जैसे आपको ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको दूर दूर दिखाया है, पहली लेयर मैंने लगाई, दूसरे मैंने उसके बीचों बीच लगाई, दूर दूर लगाए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों जो 3 एटम आपस में मिल रहे हैं, ये पहले वाले जो 3 एटम जो मैंने इस तरह से बनाए, तो इसके बीच में देखो आपको कैसी रिक्तता दिख रही है, ट्रायंगल दिख रहा है। 3 परमाणु से मिलकर
त्रिकोणीय रिक्तिका बनती है बच्चों। आप एग्जाम और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा पूछता है कि त्रिकोणीय रिक्तिका कब बनती है। जब तीन एटम एक दूसरे को टच करते हैं तो त्रिकोणीय रिक्तिका बनती है बच्चों। ठीक, अब दूसरी क्या किया आपने, लेयर तो आपने लगा दी 2D के अनुसार लगा दी, पूरे ऐसे लगा रखे। देखो फिर ये जैसी लेयर थी, फिर दूसरी लेयर उनके बीच में, तीसरी फिर फर्स्ट की जैसे, चौथी फिर उनके बीच में लगा दी। ठीक है, अब जब बच्चों मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगा तो जो मैं बी लेयर लगाऊंगा बच्चों, तो देखो इसके बीच में देखो एक टेट्राहेड्रल बॉइड बन रही है। ठीक है, देखो 4 परमाणु से मिलकर कौन सी बनती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है। एक परमाणु ये, एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, 3 तो ये दिख रहे हैं आपको। और बच्चों एक इसके नीचे भी तो होगा, मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे, अब अभी तो आपने क्या किया, ये आप तो नीचे ऐसी परत होगी ना, ए बी सी, अगर मैं बीच से निकालता कोई परत को, एक बीच से कोई परत निकालता तो आपको ऊपर से कुछ दिखता नीचे, तो नीचे वाला गोला दिख रहा है चौथा। तो 4 परमाणु से मिलके बच्चों क्या बनती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है बच्चों। 4 जो ये नीचे वाला है मैंने दिखा रखा, 3 तो ये दिख रहे हैं आपको इनके बीच में, मैंने इसको लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल बॉइड। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बच्चों 4 परमाणु से मिलकर बनती है चतुष्फलकीय रिक्तिका। और मैंने दिखा रखा है जो कार्बन का होता ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 का, इस तरह की वो रिक्तिका होती है, जिस तरह साइज आकार उसका ऐसा दिखता है। तो ये नीचे वाला परमाणु है बच्चों इसका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो ये जहाँ जहाँ ये बीच में, इनके बीच में ये क्या है, टेट्राहेड्रल बॉइड। टी का मतलब है टेट्राहेड्रल बॉइड। तो बच्चों बी वाले इसमें हम क्या करते हैं, जब लेयर लगाते हैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा रहे हैं, तो उसको हम ए के ऊपर जब हम क्या करते हैं बी वाली लेयर लगाते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका को कवर करते हैं, उसको ढकते हैं मतलब। तो ये देखो मैंने टी को कवर किया तो कैसे लगाया, मैंने बोला तीनों के बीच में ऊपर से जो लगाया मैंने। ठीक है, और जहाँ जहाँ टी दिख रहे हैं मैंने इनको रेड से दिखा रखे हैं, ये ऊपर से उसको कवर कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड को कवर कर रहे हैं। अब बच्चों देखो, अब आपको टेट्राहेड्रल बॉइड पता चल गई, टेट्राहेड्रल बॉइड 4 एटम से मिलकर बनती है। और ये जो एटम है ये नीचे से दिख रहा है, जब आपने ऊपर से देखा कोई लेयर बी से उठाए तो नीचे से उसका सर दिख रहा था दूसरी बॉल का। ठीक है, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बन रही थी। अब बच्चों देखो, जब आपने टेट्राहेड्रल बॉइड कवर की तो अब आपको बीच में कुछ रिक्त स्थान दिख रहा है, और आपने ये कर लिया, ये कवर कर लिया, तो इनके बीच में कैसी है, ऑक्टाहेड्रल बॉइड आपको दिख रही। तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड कैसी है बच्चों, 6 एटम से मिलने से, देखो कैसे, एक एटम आपका ये, एक एटम ए और एक एटम ए। अब ये किस तरह से बनेगा बच्चों, देखो 3 एटम थे हो गए, और इसके ऊपर और एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, ये तो मैंने यहाँ कर रखा है जो आपको दिख रहा है, ये मैंने यहाँ कर रखा है। तो ये कैसे बन गई, ऑक्टाहेड्रल बॉइड बन गई बच्चों। तो कितने एटम से मिलकर बने ऑक्टाहेड्रल बॉइड, 6, मैंने ये दिखा भी रखा है यहाँ। 6 एटम से मिलकर क्या बनती है, अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है बच्चों। ठीक है, हम शंकर ने बता रहे हैं कि कितनी बनेगी, FCC में कितनी बनेगी, BCC में कितनी बनेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तिका 6 एटम से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रहेगा, त्रिकोणीय रिक्तिका 3 इससे, चतुष्फलकीय रिक्तिका 4 एटम से, और अष्टफलकीय रिक्तिका 6 एटम के मिलने से बनती है बच्चों। ठीक है, तो जब हम देखो ए बी, उसके बाद ए था, तो हमने देखो हमने यहाँ क्या करना था, 3D FCC में सी लेयर लगानी थी। ये तो ए बी चल रही है, तो ABC लगानी थी तीसरी लेयर। तो बच्चों जब हम सी लेयर लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉइड को कवर करते हैं। तो बच्चों ये मैंने डॉट डॉट द्वारा दिखा रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे इसके ऊपर। ये OC का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, जहाँ जहाँ ये दिख रहे हैं आपको। अगर इधर नीचे होता बना हो तो यहाँ भी OC आता है, यहाँ भी OC, पर मैंने ये ऊपर दिखा रखा है, ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड है बच्चों, जो डॉट डॉट से आपको दिखा रखे। तो सी लेयर में हम ऑक्टाहेड्रल बॉइड को कवर करते हैं, आप लिख सकते हो सी। बी से हम टेट्राहेड्रल बॉइड को कवर करते हैं, और ये हम 2D स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। यही चीज़ आपने इसमें लिखना भी है, जब अगर थ्योरेटिकल आता है, आज तो आया नहीं है, फिर भी पर आपको समझना चाहिए कि टेट्राहेड्रल बॉइड कितने परमाणु से मिलती है, ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने परमाणु से मिलती है, और बी लेयर में हम क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड कवर करते हैं, और सी लेयर में हम ऑक्टाहेड्रल बॉइड को कवर करते हैं। थैंक यू बच्चों, आज मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है तो आप इसी को थोड़ा रिपीट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप इनको थोड़ा सा बना पाएँ। ये पीछे का जो आपका छूटा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ाई करें, फॉर्मूले अपने याद रखें। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल का घनत्व, ठीक है, वो भी, और यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो
बच्चों जो वॉइड होती हैं वो क्रिस्टल में कहाँ कहाँ होती है, एज लेंथ पे होती है, बॉडी डायगोनल में होती है। ठीक है, तो उस तरह से हम उसको आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू बच्चों, ओके बाय।